हमको क्या करना है? हम तो अपनी धुन में हैं, हम अपनी धुन में मस्त हैं, हम गुरु जी की महिमा जानते हैं, हमको अपने गुरु जी की महिमा पता है। आपको ये भी मालूम है कि हम गुरु जी के ध्यान में और उनके प्यार में रहेंगे तो संसार का कोई भी कष्ट होगा हमारे प्रारब्ध से आएगा तो है ही है, कष्ट ना आए ऐसा नहीं होगा, लगेगा नहीं, धक्का देके हवा चली जाएगी, छोटी सी बड़ी छोटी सी होकर निकल जाएगी, ये हमको पता है। तो हम तो धुनी रमाए बैठे हैं, हमें किसी से क्या मतलब कि तुम धुनी रमाओ कि न रमाओ, हम उससे क्यों कहने गए, हमको क्या गरज पड़ी है, हम तो अपने गुरु जी की धुन रमा के देख चुके हैं, इसलिए हमको किसी से परवाह ही नहीं है। हाँ, ये इच्छा जरूर है कि सब लोग गुरु जी के इस अनुभव को उठाएं, जो गुरु जी के रास्ते में है, सत्संग में है, ये सबके लिए अंदर भाव है, प्यार है कि सबकी भक्ति बढ़े, सबका ज्ञान बढ़े, सबका अनुभव बढ़े, सबका गुरु के प्रति प्रीत बढ़े, सबकी अपनी अपनी भावनाएं गुरु की तरफ बढ़े, ये जरूर है। लेकिन हमको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हमारे गुरु जी सिद्ध हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी। अभी हमें कहाँ सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है? सबको अपना अपना सिद्धि खुद करनी है। सिद्धि संसार की वो नहीं करनी कि हाथ ऐसे किया, हाथ में सेब आ गया, घड़ी आ गई। सिद्धि ये करनी है कि गुरु जी में महिमा है, इसको सिद्ध करके अपने हृदय में अनुभव करना। ये सिद्धि जो है अलौकिक सिद्धि का अनुभव हमको अपने हृदय में करके रखना है, ताकि हमारे ये काम आए, हमारे सुख दुख में ये सिद्धि हमको खड़ा रखे गुरु के प्यार में, तो हमको संसार भासेगा नहीं। वो सिद्धि तो सेब ऐसे लिया दिया, सेब खा लिया, खत्म हो गया, लोग कहेंगे वह ताली बज गई, वो सिद्धि से हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, मान गया और अहंकार बढ़ गया। ऐसा काम क्यों करे भाई? सिद्धि ये करें कि गुरु जी में ताकत है, गुरु जी के अंदर ये पावर है, इसको सिद्ध करके अपने हृदय में एकदम छाप ले, यही सिद्धि करनी है। सत्संग कर करके हमको ये सिद्धि करनी है कि हमारे गुरु जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, पाई अमर निशानी है, ये प्रूव्ड है हमारे पास। इसका हमारे पास एक हमारे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी स्टैंप लगी हुई गुरु जी के हाथ की हमारे पास है। हमको इसकी फोटो सेट चाहिए ही नहीं, हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है। ऐसा हमको अपने अंदर उस कॉपी को रखना है, तब तो सत्संग करते करते मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। क्या चीज गुरु के पास, क्या चीज संभव नहीं है भाई? जब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने खुद विष्णु पुराण में बोला नारद जी से, कह रहे नारद ऋषि, गुरु तो हमसे भी ऊपर है, अब इसके लिए कौन से जगह पूछने जाना है कि गुरु के कैसा होता है? तो सिद्ध है भाई। हमको वो सीन, उस सीरियल के बहुत सीन सब नहीं याद हो, वो सीन नहीं भूलता जहाँ हमारे गुरु जी की बात बोली गई तो हमको बहुत पुष्ट कर गई। वो इसको हमने बिल्कुल धारण कर लिया। भगवान की महिमा में रहो, तुमको दुख नहीं लगेगा। वास्तव में दुख है नहीं, वास्तव में दुख है ही नहीं। अपना दुष्ट मन ही दुख पैदा करता है और रोता है। अब कैसे बताएं दुख नहीं है वास्तव में? देखिए, कोई घटना घटी, जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश भैया का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब चौराहे पे आकर किसी भक्त ने बताया, और गुरुजी जिसे और संसार की माएँ होती है, शादी पी रही, चिल्ला रही है, गरीब कर रही है, गुरुजी ने कुछ नहीं, नॉर्मल रहे, कहा पहले कशबार चलो। देखिए दुख था कितना बड़ा, और गुरुजी ने क्या कहा? वास्तव में दुख नहीं है, ये बता दिया। घर गए, आराम से प्रभु जी से बहुत रिक्वेस्ट की और विनती की तब आ गए। तो अब देखिए, वास्तव में दुख नहीं है, लेकिन दुख है कैसे? अभी ये संसारी औरत होती कोई, वही चौराहे पर चिल्ला चिल्ला के पीट पीट रोने लगती और चार को चिल्लाती, शोर मचाती, अरे हमारा बेटा ये हो रहा, वो हो रहा, जैसा दुनिया में देखा है वो बता रहे हैं। तो देखिए, एक के लिए दुख है, वो चिल्ला रही है, और एक के चेहरे से पता ही नहीं लगा कि दुख है, और हम उनको देख के बड़े अचंभित कि भैया इतना बड़ा दुख, और ये कैसे बैठे चले जा रहे हैं। और हम समझे शायद कहे चलो मेडिकल कॉलेज बगल में हो ले, ये तो कह रहे हैं घर चलो कशबा। अरे बड़े हक्के बक्के हम जो घर आगे घर लेके उनको, जो बात गुरुजी ने कही है तो करनी है भाई पहले हमको। यहीं पर गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं जो बोलता हूँ, गुरुजी जो बोलते हैं वो सिद्ध है, वो करते भी वही है। कैसे? चूंकि हमने देखा हुआ, इसलिए आपको सिद्ध बात बता दे रहे हैं, क्योंकि किताब में खाली लिखा हुआ नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं वास्तव में दुख है ही नहीं। ये गुरुजी ने दिखाया ना उनके एक्सीडेंट में कि वास्तव में दुख है ही नहीं। हम मानते हैं तब दुख है, अपने मन से पैदा किया हुआ है। गुरुजी का मन तब काबू में था, उसने दुख को महसूस ही नहीं किया।
महसूस नहीं किया तो दुख कहाँ था, और वास्तव में दुख नहीं था। गुरु जी आराम से होके फिर वापस आए। तो माता जी ने सिद्ध करके दिखाया कि अब जो होना था वो तो हो चुका है वहाँ। अब हमको यहाँ देखना, अभी तो ये इनमें प्राण है, जीव है, इनमें जान है, अभी इनको देखना, ये बच जाए। अब वो तो जो होना था वो कितना बड़ा दिल रहा होगा, क्या महिमा है गुरु जी की। अब महिमा तो बड़ी बड़ी महान महिमा है। अरे शिष्य किसकी है? गुरु जी को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया था। गुरु आंटी ने बहुत बार ठोक ठोक के बोला था कि देखो गुरु जी हमारे अंदर हैं। जैसे गुरु जी हमारे भगवान जी बोलते थे कि हम गीता भगवान में समा गए हैं। क्या मतलब था? वो यही मतलब था कि जो आंटी कहती थी गुरु हमारे अंदर आ गए हैं, और ऐसे बहुत से लक्षण उन्होंने दिखाए आंटी ने कि लगा, अनुभव में आया कि आंटी के अंदर गुरुजी हैं। बहुत से समय में दिखाया, और एक समय में तो बहुत भीड़ ने देखा कि जब वो कैसे राधिका को समझा रही है प्यार से कि दुख न करो, रो नहीं बेटा, रोने से कुछ नहीं होता है। हम देख रहे हैं, देखो ये माँ जिसका बेटा एक पहले जा चुका है, दूसरा चला गया, वो माँ कितनी शांति से अपनी बहू को, मतलब बेटी से ज्यादा प्यार करती थी आंटी। अपनी बेटी को समझा रही है, नहीं दुख करो इसके लिए, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, दुख शांत होना ही है, आज नहीं तो कल। क्या बड़ी बात है ये सिद्ध गुरु के सिद्ध आंटी, उनके अंदर गुरु जी को संभाल लिया। जो बोलती है वो बिल्कुल सही बोलती है। और हम जब गुरु आंटी की फोटो देखते हैं तो हमको ये कभी नहीं लगता, आपको दिल से बोल रहे हैं कि आंटी नहीं गई, कहीं नहीं गई, ऐसा लगता है हमको कुछ कह रही हैं या हमको प्यार कर रही हैं। गुड्डी दीदी की बात से बता रहे हैं, ये कहाँ बरेली में इतना बड़ा कष्ट था, पति नहीं रह गए थे, दामाद नहीं रह गया था, और इधर एक्सीडेंट। तो क्या समझाया लोगों को कि उधर तो जो होना था वो तो हो चुका, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। जब गुड्डी दीदी का हुआ था, यहाँ हमारे गुरुजी के ज्ञान का महत्व देखिए आप, एक एक का महत्व सुनने वाला है। गुड्डी दीदी का जब हुआ था तो गुड्डी दीदी इतनी छोटी सी थी, इतनी प्यारी सी थी, और इतनी भोली सी सूरत थी कि हम लोग के दिल में क्या क्या आता था क्या बताएं। बड़ा कष्ट आता था कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन उन्होंने गुरु जी से ताकत ले करके इतनी लंबी तपस्या उनकी हो गई। ये भी गुरु जी के ज्ञान का एक बड़ा भारी चमत्कार है कि जो इतने कम उम्र में इतना बड़ा हादसा होने के बाद इतना संभाल के उनको यहाँ तक पहुँचाया है। ये गुरु जी के ज्ञान की महिमा और भक्त की भी तारीफ है, जो उठाता गया और आज उठते उठते कितना अपने को गुरु जी के याद में तल्लीन रखते हुए ज्ञान का कितना श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते अपना ही तो जीवन बनाया, इस ज्ञान को सच में उठाया। ज्ञान उठाने से ही तो अपने अंदर जाएगा, वो करके दिखाया। तो सबको इस तरह से एक उदाहरण सामने दिया है भगवान ने। इस उदाहरण के तौर पर जीता जाता उदाहरण हम लोग को दिया है। एक गुड्डी दीदी का भी कैसे कैसे हमारा तो सब देखा हुआ है, एक एक बात का कैसा कैसा दृश्य था। अरे भगवान, हम तो उसका वर्णन कर नहीं सकते, हमारे पास इतना शब्द नहीं है उस सीन का हम वर्णन करें, वो नहीं कर सकते हम। लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि कैसे भगवान की ज्ञान की शक्ति से गुड्डी दीदी आज खड़ी हैं। उन्होंने कितना गुरु को माना है, एक एक वचन को, और उन वचनों को धो के पिया है कहा जाए। उस ताकत से आज गुड्डी दीदी से बहुत तप हुआ है, बहुत तपस्या हुई है। जय सत